देखो भाई, चलो अभी ध्यान दो। अभी एक बाली बनाना है आप लोगों को, ठीक है। अभी बाली के लिए यहाँ पे आपको एक सर्कल लेना है फ्रंट में, 0 इंटर, 10 इंटर, 10 mm, ठीक है। उसके बाद पहले आपको समझा रहा हूँ कि क्या मतलब कैसा होता है बाली, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया 2 mm, इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने, बोथ साइड 1 mm। तो 1 mm करोगे तो दोनों साइड हो जाएगा, तो 2 mm हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो थिकनेस होता है ये लगभग 9 mm से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो कान का होल होता है, होल से यहाँ तक का जो नीचे का पार्ट होता है उसे अपना कान जो बेंड ना हो, ठीक है। इसके लिए वो गैपिंग के बारे में सोचना जरूरी है। अगर किसी के सामने से रिक्वायरमेंट आता है, जैसे भी छोटे बच्चे हैं उनका कैसा है, उनके लिए बनाना है तो सामने से कस्टमर बताएगा अपने को, तो उसके हिसाब से बनाएंगे। लेकिन आपको एक एवरेज, जैसे कि आप लोग रिंग बनाते हो तो रिंग 16.5 के हिसाब से बनाते हो, बराबर, एक एवरेज है। लेकिन सामने अगर कस्टमर बताएगा कि नहीं उसको 10 mm में बना के चाहिए, तो आप बनाओगे 10 mm। लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो कान का डिस्टेंस है, जो होल से और नीचे तक का जो पार्ट है वो बेंड नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए 9 mm कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो कान का थिकनेस होता है वो 5 mm होता है, ठीक है। तो 5 से 6 mm के बीच में यहाँ पर गैपिंग होना चाहिए। तो जैसे इसको गैपिंग सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन, अभी एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ बेटी। इसको मैंने मूव कर दिया 3 mm, इसको मैंने मिरर मार दिया 0 इंटर। अब इसको ऊपर मूव कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहां से इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको बुलियन स्प्लिट कर लिया, क्लियर है। एक कट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे कान का जो थिकनेस कान के अंदर जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो इतना है यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ पे कुछ अपने को टेबल बनाना पड़ेगा जिससे कि खुलेगा बंद होगा, उसको हिंज बोलते हैं यहाँ पर, हिंज हिंज, ठीक है। तो उसके लिए तरीका क्या है, आप एक सर्कल लेंगे, यहाँ पर क्लिक किए 0.6, वापस देखो, आपको बाली बनाना है, आप एक सर्कल ले लिए, 0 इंटर, 10 mm, ठीक है। आपको इसको ऑफसेट मारना है 2 mm, ठीक है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर देना है 1 mm, ठीक है। बहुत साइड हो गया तो 2 mm हो गया। अब यहाँ पर अपने को 10 mm क्यों लेना है, उसका रीजन ये है कि जो कान का होल है, होल से जो नीचे का डिस्टेंस है लगभग 9 mm से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन ले लिया 0 इंटर। अभी कटिंग प्लेन लेने के बाद भी इसको मूव कर लिया मैंने 3 mm, वापस इसको मिरर मार दिया मैंने 0 इंटर, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया, नहीं तो नीचे का पार्ट कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर बुलियन स्प्लिट है, इसको मैंने बुलियन स्प्लिट कर दिया। सॉलिड को सरफेस से काटने के लिए बुलियन स्प्लिट यूज करते हैं, क्लियर है। अब इसको मैं डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है 5 से 6 mm के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अपने कान का जो थिकनेस भी होता है एवरेज 5 mm होता है, तो आप उससे थोड़ा सा ज्यादा रखोगे, क्लियर इतना। अब यहाँ पर इसको ओपनेबल बनाना अपने को, तो यहाँ पे हिंज डालना पड़ेगा। तो हिंज के लिए क्या है, आप एक सर्कल ले लेंगे, यहाँ पर लगभग 0.6 एकदम में मिनिमम है। आपका साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे हिंज आपको बैंगल बनाओगे तो उसमें भी आपको जो ओपनेबल बैंगल होते हैं उसमें यूज करने मिलेगा सेम चीज, तो वहां पे साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन 0.6 से नीचे नहीं जाना आपको, ठीक है। अब आप सिलेक्ट किए, इसको ऑफसेट मार लिए 0.6, ठीक है। इसको सिलेक्ट किए, इसको एक्सट्रूड कर दिए आप बाहर तक, क्लियर इतना। अब आप इसको वापस सिलेक्ट किए, इसको मूव कमांड लेके इसको मूव कर दिए, इसके ठीक बीचों बीच यहाँ से लाइन जैसे ले लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, या तो आप ग्रिड देख के भी कर सकते हो। यहाँ पे ग्रिड है और यहाँ पे वायर फ्रेम, इसके बीचों बीच आपने ले लिया।
अब बीचों बीच यहाँ पे गंबल से चेक करोगे बीचों बीच है कि नहीं, यहाँ पे गंबल है, यहाँ इसको मूव कर दिया थोड़ा सा, सेंटर में आ गया बिल्कुल। क्लियर है। अब यहां पर भी इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ये हल्का सा नीचे होना चाहिए। उसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, इसको आपको जूम करना है, जूम करके इस मेटल से हल्का सा नीचे लेना है। क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो अब इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ पर बुलियन स्प्लिट कमांड है, इसको सिलेक्ट करके बुलियन स्प्लिट कर देना है। क्लियर, इसको डिलीट कर दिया। यहां पर इस वाले मेटल को मूव कर दिया मैंने बाहर 5 mm। मैंने क्या किया, इसी मेटल में से मैंने मेटल कट करके निकाल लिया बाहर। ठीक है, अब इस मेटल को मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगा। अब 3 भागों में डिवाइड करना है तो आप 2 तरीका है, एक तो आप जाके कैलसी कर लो यहां पर, जैसे कि अगर 2 mm है डिवाइड बाई 3 तो एक जो हो गया 0.66 का हो गया। ठीक है, तो या तो मैं दूसरा तरीका अपनाता हूं, यहां पर गया ट्विन को ले लिया, यहाँ पे लाइन ले लिया पहले मिड वाली, यहां से। ठीक है, फिर यहां दोनों सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया ट्विन को ले लिया, और ट्विन को में नंबर 1 आ रहा है, आप नंबर 2 क्लिक कर दीजिए। इसमें क्या होगा, सब सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा, आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर इतना। अब इस दोनों लाइन को सिलेक्ट करोगे, इसको आप एक्सट्रूड कर दोगे। अब इसको आप सिलेक्ट करोगे, इसको बुलियन स्प्लिट कर दोगे। क्लियर इतना। अब यहां पे 3 भागों डिवाइड हो गया और सब बराबर बराबर हो गया। अब इसको आप मूव कर दिए वापस लेके। ठीक है, वापस कटिंग प्लेन लिए आप, 0 एंटर। अब इसको भी 2 भागों डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब ये 2 पार्ट को सिलेक्ट किया मैंने, जो स्प्लिट किया हूं उसके साथ ग्रुप कर दिया मैंने, और यहां पे सिलेक्ट किया, इसको इसके साथ ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा बाहर मूव कर लेता हूं 5 में आपको समझने के लिए। यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 इसके साथ है सिंगल, तो जो कैम में जाएगा कास्टिंग हो क्या आएगा, वो 2 पार्ट ये अलग अलग आएगा। फिर अपने क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। बैक नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको वापस यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद इसको मूव कर दिए 5 mm, और यहाँ पे डालकर शोल्डर कर देंगे। शोल्डर करने के बाद इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, जैसे जब अपने को ओपन करना है तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। ये समझा आप लोगों को कैसे काम करेगा ये? भाई खाली सोल्डरिंग जो होगा ये वाले पार्ट को होगा, जैसे बीच एक वायर लेके आएंगे इस तरीके से, यहाँ पर वायर हो गया। ठीक है, इस वाले वायर के साथ शोल्डर नहीं होगा, जैसे इसको लिया, अब इसके ये फ्री रहेगा इसके साथ, अब ये दोनों के साथ बाहर से। ठीक है, इसको कट करेंगे और यहाँ पे अंदर डालेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, तो अगर उसको शोल्डर कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा फिर से। ठीक है, कोई डाउट आप लोग भाई? मैंने समझ आ गया आपको? हाँ, ये ओपनेबल नहीं समझ आया, ओपनिंग कैसे होगा? ये ओपनिंग का जो आपने ये किया ना, ये दो, इसको 2 भागों डिवाइड किया, समझिए आप। एक ऐसे इसके साथ सिंगल है, इसके डबल है, समझिए। तो इसको जब अगर आपको ओपनेबल करना है, इसको खोलना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सिलेक्ट करके इसको मूव करेंगे, यहाँ से एक वायर डालते हैं अलग से, वो प्रोडक्शन वाले डालेंगे, आपको नहीं डालना है। ये बात की बातें, ये प्रोडक्शन वाले डालेंगे इसके अंदर वायर, और उसको इस साइड में शोल्डर कर देंगे, फिर इस साइड में शोल्डर कर देंगे, बीच में ये फ्री रहेगा रोटेट होने के लिए। ये बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये इस तरीके से रोटेट होगा वो। क्या समझिए आप समझे कि नहीं समझे? शोल्डर में मतलब मैडम क्या होता है कि यहाँ पर अलग से गोल्ड लेते हैं, गोल्ड पेस्टिंग, इसके साथ जाम कर देते हैं। अब इसमें फेविकोल तो लगाएंगे नहीं गोल्ड पीस से, समझे। अब उसको अपने को जाम करना है तो कैसे करेंगे, तो उसमें अलग से जो है लेजर मारते हैं, या तो फिर गोल्ड को एकदम, हाँ, जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग पता है,
लोहे का वेल्डिंग नहीं देखी हो, तो भाई यहाँ पे दोनों साइड शोल्डर कर देंगे, ये समझा आपको, इससे फ्लेक्सिबल हो जाएगा, रोटेट होगा। इतना बात क्लियर आप लोगों को, कोई डाउट है ना किसी को? अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे कान के पास यहाँ पे एक लॉक आएगा, ठीक है। अभी लॉक कैसे बनाना है, प्लस यहाँ का जो मेटल है हल्का सा एक मेटल ऐड करते हैं जिससे कान के ऊपर प्रॉपर बैठे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, अभी अभी को सिंपल वाली बता रहा हूँ, ठीक है, इधर खाली आपको पैरामीटर समझा रहा हूँ और उसके अलावा कैसे ओपनिंग होती है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अभी वापस मैं रिपीट करता हूँ, पहले देखो यहाँ पे डुप्लीकेट एज लेना है मुझे, ठीक है। इसको पॉइंट ऑन कर लेना है, इसका पॉइंट यहाँ पॉइंट सिलेक्ट करना है मुझे, इस पॉइंट को हल्का नीचे तक ले लेना है, ठीक है। अब पॉइंट नीचे मूव कर दिया मैंने, अब वापस इसको सिलेक्ट किया, इसको इतना मैंने ज्वाइन कर दिया, इतना समझाया कैसे आया, सब क्लियर है। अब इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड है, ठीक है, ये हल्का से यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पर, कितना पॉइंट नीचे होना चाहिए? नहीं नहीं एवरेज है, कोई रूल नहीं है। अब जैसे डिजाइन बढ़ती जैसे बनाते जाओगे आइडिया मिलते जाएगा, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर क्या करना है, ये बाहर निकल गया जिससे बालिक से बाहर दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड कमांड ले लिया, इसको बोथ साइड सिलेक्ट करके इसको बूलियन स्प्लिट कर दिया, समझते हो बूलियन स्प्लिट, ये क्लियर है मीटर कैसे कटा। अब यहाँ पे क्या उसी शेप में हो गया, अब इसको सिलेक्ट करना है, इसको आपको मिरर मार देना, इस साइड भी हो गया, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे बाली डिजाइन देखेंगे यहाँ पर, ये देख रहे हो, यहाँ पे हल्का सा मेटल है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉकिंग है पोस्ट, जो डंडी दिख रहा है आपको उसको पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो पोस्ट का थिकनेस लगभग 0.9 से 1.1 होता है, ठीक है। तो 0.9 से 1 mm के यहाँ पे जाना चाहिए, तो उसके अंदर यहाँ पे ड्रिल है, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ड्रिल को प्रॉपर वहां पर जाने के लिए मेटल ऐड करना पड़ेगा, प्लस वो कान को चिपकने के लिए भी वो प्रॉपर बैलेंस हो उसके लिए मेटल ऐड करते हैं, क्लियर है। अब हर एक बार डिजाइन देखोगे जहां पे जरूरत होगा वहां पे ऐड करना पड़ता है, इसमें देखो ये देखो, समझे आप लोग भाई, ऐड तो वैसे आपको अप डाउन कर लेना है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, यहाँ पे एक ट्विन कर्व ले लेना है, क्लियर है। अभी ट्विन कर्व लेने के बाद इसको स्प्लिट कर देना है, यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मिडल बच गया यहाँ पे, अब इसको मैंने पाइप मार दिया, पाइप मारना कितना, 0.9 से 1.1 तक, 1.1, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सिलेक्ट करके इसके अंदर बूलियन डिफरेंस कर देना है। अब ये लॉक बनाने का मैं आगे बताऊंगा, आप लोग लॉक कैसे बनेगा, समझे। अब यहाँ पर क्या होगा, इतना आपको बेसिक नॉलेज इतना होना चाहिए पैरामीटर वाइज कि 9 mm, ए जो है 0.9 से 1.1, ए लगभग 0.6, ठीक है, कोई डाउट है। और यहाँ तक ओपनिंग जो है 6 mm के 5 से 6 के बीच होना चाहिए, ये क्लियर इतना, वापस रिपीट करो एक बार, देखो न्यू फाइल कर लेता हूं, देखिए आपको सर्कल लेना है, 0 इंटर 10 इंटर, ठीक है। अब आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ऑफसेट कमांड है, ऑफसेट सबको पता ही रहेगा, कोई ऐसा इसको नहीं पता हो, मनसू पता है। अब इसको सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूड पता ही रहेगा सबको, फ्रंट में गया 0 इंटर 10 इंटर, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 2 mm, क्लियर है।
इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने, कितना 1 mm, बहुत साइड 2 mm हो गया। अब आपको कटिंग प्लेन लेना है, हसन समझ में आ रहा है? इसको मूव कर दिया 3 mm, 3 mm क्यों करना है, 3 mm क्यों करना है? वेरी गुड। इसको मूव कर दिया, ये तो नीचे का एक पार्ट बुलेट स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको मैंने बुलेट स्प्लिट, सॉलिड को सरफेस से काटने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? हाँ, तो सॉलिड को सॉलिड से काटने के लिए क्या यूज करेंगे? क्या करते हैं मैडम? और सॉलिड को सरफेस से काटने के लिए सरफेस को सॉलिड से काटना है तो क्या करोगी? पहली बात, सरफेस सॉलिड कैसे काटोगी? स्प्लिट करना पड़ेगा, बुलेट स्प्लिट नहीं, सरफेस काटना है। तुम लोगों को बहुत कुछ अभी बाकी है। ये देखो, इसको मैंने सॉलिड को सरफेस से काटने के लिए बुलेट स्प्लिट कर दिया। क्लियर है भाई? इतना 3 mm, 3 mm मीटर हो गया, 6 mm हो गया, समझे इतना? अब यहाँ पर मैंने बोला था इसको स्प्लिट करना है, बीच में से हिंज बनाना है। यहाँ पर वसीम तुम इतना दूर क्यों बैठते हो? इसी बैच में हो कि दूसरे बैच में हो तुम? तो बाकी भीड़ से अलग बैठ रहे हो तुम, इससे अकेला बैठता है, ऐसा है कुछ? देखो 0.6, इसको ऑफसेट मारे। तुम फाइल दिखाते नहीं कुछ मुझे, बस 1-2 दिन दिखाए थे, बस अब गायब हो गए हो। मैं दिखा रहे हो मुझे, तुम दिखा रहे हो। या फिर जो लोग नहीं आते उनका फाइल में देखता हूँ, कभी देखा हूँ आज तक? तो जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी जिम्मेदारी ना कि उसका फीडबैक लेना कि बराबर है कि नहीं है, सही बनाए कि सही बनाए हो। फिर से मैं सिस्टर को वापस फोन करूंगा अभी, बाद में फिर बोलेंगे 1 महीना हो गया, क्या हुआ? 0.6 इसको ऑप्शन मार दिया, इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने। क्लियर है? इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड लेके इसको मूव कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पे गंबा से ग्रिड के ऊपर बीचों बीच ले लेंगे। समझा है आप लोगों को? और यहाँ पर मैंने हल्का सा नीचे लेने बोला है। अगर मान लो आपने ऊपर ले लिया, उसका क्या नुकसान होगा वो देखो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कटिंग प्लेन ले लिया, 2 भागों डिवाइड करना था लास्ट में। ठीक है, अगर यहाँ से ऐसा कट कर दोगे, वापस यहाँ पे रोटेट करोगे, तो यहाँ पे रोटेट होने के टाइम पे ये मेटल दोनों आपस में टच हो जाएंगे, जो इसको खुलने नहीं देंगे। ये बात समझ आ रहा है सबको? क्लियर है ना? तो इसके लिए मैं नीचे क्यों ले रहा हूँ, समझ आ रहा है? क्यों ले रहा हूँ मैडम नीचे में? हाँ, सीख गई। क्लियर है भाई? इतना इसको हल्का से नीचे लेना, ठीक है? एकदम भी नहीं नीचे ले लो ज्यादा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या करना है, इसको बुलेट स्प्लिट करना है। अगर पहले स्प्लिट कर दोगे तो ये क्या, ये भी मेटल जो हमने कट किया है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पहले मेटल कट कर लेना है और वापस से तब जाके इसको बुलेट स्प्लिट करना है। ये मेटल बाहर निकल, इसको डिलीट कर दिया, ये मेटल को मैंने बाहर निकाल लिया 5 mm। ठीक है, ये मेटल निकालने के बाद अब इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। अगर पहले कर दोगे तो ये भी कट जाएगा, समझे? अब इसको सिलेक्ट किया, इसको बुलेट स्प्लिट कर दिया मैंने। इतना क्लियर है? आगे बढ़े अभी, समझा था सबको? फिर फाइल बना के भेजे थे आज। तुम मिलो, तुम मेरे को बाद में। यहाँ पे लिया इसको सेंटर, 3 भागों डिवाइड करना अपने को। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे कटिंग प्लेन ले लिए, आपको 0.6 बोला गया है, 3 भागों डिवाइड किए, तो आप मूव भी कर सकते हैं इसको 0.66, फिर वापस कॉपी कर लिए 0.66, ऐसा भी हो सकता है, या 3 भागों डिवाइड करके ट्विन कॉल लेके भी हो सकता है। क्लियर इतना? यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको बुलेट स्प्लिट कर लिया आप। क्लियर है? इसको सिलेक्ट किए, मूव कर लिया आप। ये क्लियर है? अब इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर लिया।
क्लियर इतना? अब आपको क्या करना है, यहां पर डुप्लीकेट एज लेना है इन चारों का, ठीक है। ज्वाइन कर लो इसको, पॉइंट ऑन कर लो, ए पॉइंट सेलेक्ट कर लो, पॉइंट को थोड़ा सा नीचे मूव कर लो। क्लियर है बात? यहां पे इसको सेलेक्ट करके अब इसको को आपने इसको एक्सट्रूड ले लिया, सिंगल साइड आपने एक्सट्रूड कर दिया यहां पर। क्लियर है? अब यहां पर इसको ये वाला मेटल एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ पे मैं उसी शेप में इसको एक्सट्रूड कर दिया, सॉलिड नो, ठीक है। अब इसको मैंने बुलियन स्प्लिट कर दिया। ये क्लियर है बात भाई? समझे इतना? अब इसको सेलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया मैंने, जीरो एंटर, इसका ट्विन को ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे लॉक डालना है, ये लॉकिंग के बारे में अभी तो इतना पहले आपको आ जाएगा, फिर लॉकिंग के बारे में बताऊंगा आपको। फिलहाल खाली बेसिक समझ लो। इसको पाइप मारते 0.9 से 1.1, तो ने 0.9 का पाइप मार दिया और यहाँ पर इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया। समझे? कोई डाउट है? अब यहाँ पे इसको रोटेट कर दिया मैंने, समझे ये बात? इतना सबको समझ में आ गया? सर वो सॉलिड जो आपने वो बीच में हम बता देते ना हम लोग को, जो सोलर जो डाल देते हैं वो वाला बता दो यार, ऐसे किया था। मैंने देखो ये दो पार्ट ईमानदारी से देखो, इसको मैंने मूव कर देता हूँ 5 mm, रुक जाओ। अच्छा इसका ना मैं आपको कैमी मंगा लेता हूँ। उनको व्हाट्सएप किया मैंने, ठीक है। देखो मैडम इसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे इसको, ये देखो इसको अंदर मैं लेके गया यहाँ पे 5 mm, बराबर। अब अंदर लेके जाने में यहाँ पे कुछ वायर डालेंगे तो जाके नहीं तो फिर वापस निकल जाएगा। अगर कुछ इसके अंदर, अगर होल के अंदर कुछ डालेंगे नहीं, ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ डालेंगे नहीं तो क्या होगा, इसको सॉलिड, ठीक है, ऐसा नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या है, इसके जो ये जो होल है इसके अंदर ये भी पाइप गया हुआ है, ठीक है। अगर ये पाइप मान लो आपने यहाँ पे इसके अंदर ला के डाल दिया, बराबर, ये पाइप है और ये पाइप इसके साथ फ्री है। जैसे आपने मान लो इतना पार्ट भूल जाओ, अगर ये पाइप है, अगर इसको फ्लेक्सिबल करना है, आप अगर इसको हाथों में पकड़ेंगे भी, देखो इस तरीके से रोटेट हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये कैसे हो रहा है? आजू बाजू मेटल नहीं है इसलिए। क्योंकि यहाँ पे जो है ये हम लोगों ने इसके साथ शोल्डर फिक्स नहीं है। जैसे मान लो, चलो अगर इसको थोड़ा सा और मैं वो कर लेता हूँ तो अब ये होल है, ठीक है। अब इस तरीके से रोटेट हो सकता है, ऐसे हिल सकता है कि नहीं हिल सकता है? कैसे हिल रहा है?
हाँ, तो अगर मैं साइड में मेटल ऐड कर देता हूँ, मान लो साइड में मैंने मेटल ऐड कर दिया तो ये तो फ्लेक्सिबल हो सकता है ना, रोटेट हो सकता है ना, क्या दिक्कत में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके साथ इतना ऊपरी रखता हूँ और यहाँ पे ये दो होल के साथ इसको शोल्डर कर दिया, यहाँ पे इसको शोल्डर इसके साथ फिक्स कर दिया, तो ये तो फ्री हो गया ना रोटेट होने के लिए। जैसे मान लो इसको ले गया मैं यहाँ पर, इसके साथ अब शोल्डर है नहीं, इसके साथ फिक्स है, ये दोनों के साथ फिक्स है ये, ठीक है। तो अब ये फ्री है तो ये तो रोटेट होगा ही ना। आपने जो कान में बाली पहना फिक्स है, वो दूसरा है। कोई बाली पहना हुआ है भाई, बाली वो ना मेरे को ये देखो, ये वाला जो हम लॉकेट पे डालते हैं तो अब आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कल, आपको कैंप पीस लेके आऊंगा, अभी कैंप पीस दिखाता हूँ कैसा होता है। मंडे को अब इसमें मैं इतना इतना ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा अभी आपको। हाँ चलिए इसमें कुछ और कुछ डाउट है इसमें ओपनिंग में, ये तो बेसिक। हाँ, नहीं आपको नहीं करना है, लेकिन पता तो होना चाहिए, नॉलेज तो होना जरूरी है। तो अब जो कैंप पीस है लाइव पीस लेके आऊंगा ना, तो उसमें आपको दिखाता हूँ। अब इसमें मैं अभी घुस के बता नहीं सकता कि इसको कैसा शोल्डर करेंगे कैसा करेंगे। हाँ, मंडे को बताना, ये वाला मंडे को ठीक है, रुको भी बाली 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 बाली, अब मैं मंडे बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। और किसी डाउट इसमें तो आगे बढ़ू, मैं वापस बढ़ू आगे। देखो इसका थोड़ा अभी बेसिक था बिल्कुल, आपको बेसिक चीजें बताएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसी बाली को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या किया, सर्कल ले लिया, 0 एंटर, 10 mm ले लिया। इसको अब यहाँ पर जैसे आप लोगों को उसमें बताया गया था, कौन से पीस बताएंगे आप लोग भाई, यहाँ पे मैंने ले लिया 2 mm, 2 mm स्क्वायर ले लिया, ठीक है। एक पांचवा में बताया गया आपको एक सेक्शन वाइज, जो पांचवा डिजाइन आपका है उसमें पावर सेटिंग मैंने बताया हुआ है, याद है। अब पावर सेटिंग क्या होता है तुमको, भी तुमको याद नहीं है। सही याद है। हाँ, ये देखो इसको मिड पकड़ लिया मैंने, मिड, और यहाँ पे मिड, ठीक है। ये बिल्कुल बीचों बीच आ गया, इसको एक्सप्लोर कर दिया मैंने, इस वाले को छोड़ के इसको ज्वाइन कर लिया। अब इसको मैंने रिबिल्ड कर लिया, रिबिल्ड कितना करना है, 8 पॉइंट करोगे थोड़ा स्मूथ दिखेगा, क्लियर इतना, ओके कर दिया, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और कम करना है तो मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑन करो, और इस पॉइंट को हल्का सा आप मूव कर देंगे इस तरीके से, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये क्लियर है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, इसको स्वीप पॉइंट कर देना है, तो अच्छा दिख रहा है पहले वाले से। अब सेम प्रोसेस यूज करना है, कटिंग प्लेन 3 भागों में डिवाइड करना है इसको, सॉरी 2 भागों में, इसको मिरर मिरर मूव कर दिया मैंने 3 mm, इसको मिरर मार दिया मैंने, 0 एंटर, इसको सेलेक्ट करके बुलेट स्पीड कर दिया मैंने, सब खाली सेक्शन चेंज किया, बाकी सब प्रोसेस वही है, क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने क्या क्या सर्कल ले लिया, इसको सर्कल को 0.6 ऑफसेट मार दिया, 0.6, इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने, इसको सेलेक्ट करके इसको मूव कर दिया मैंने। अब मैंने आपको बताया था इसको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, ये गलती किसी से होनी नीचे बता रहा हूँ, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं से पूछ ले अभी से फिर से, लेकिन ये गलती से ऊपर लेके आना नहीं है यहाँ पे कि इतना मीटर छोड़ दो नीचे, ये आपको हर टाइम नीचे ही लेना है, हल्का सा, इतना सा, ज्यादा भी लेना है, नहीं तो 0.6 से कम हो जाएगा, समझे। जैसे आप इतना ला के इतना नीचे कट कर देंगे तो यहाँ पे मीटर कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक 0.45, तो मीटर का उस पर बैलेंस नहीं मिलेगा, टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, समझे। तो आपको कम भी नहीं करना है बिल्कुल, तो मैं इसको हल्का सा ऊपर ले लेता हूं अभी, क्लियर है। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको बुलेट स्पीड कर दिया मैंने,
इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब इसको भी मुझे 3 भागों में डिवाइड करना है। मैंने आपको 3 भागों में डिवाइड करने के लिए बताया है। अभी मैंने 2 mm लिया है, 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे या ट्विन का उसे, या तो कैलकुलेट कर लेंगे आप, जो भी थिकनेस 3 mm है तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या किया, यहाँ पे गया, मिडिल वाला को ले लिया यहाँ से, क्लियर है। अब सेलेक्ट किया, इसको ट्विन को ले लिया मैंने, यहाँ पे नंबर 2 आएगा, सब में 1 आएगा तो यहाँ पे नंबर 2 टाइप कर लेना आप लोग, क्लियर है। इसको एक्सट्रूड कर लोगे आप, इसको सिलेक्ट करके बुलेट स्प्लिट कर लोगे आप, समझे। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया आपने, इसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन ले लिया आपने, इसको बुलेट स्प्लिट कर लिया आपने। इतना ज्यादा समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब इसको क्या करना है मुझे, ये 2 को एक साथ कर देना है ग्रुप, ये सिंगल वाले को एक साथ ग्रुप कर देना है। अब आपको अपने समझने के लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं मैं, इसको रेड कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया, ठीक है। कोई डाउट है। अब यहां पर मैंने बताया आपको डुप्लीकेट एज लेना है, पॉइंट ऑन करना है, ये पॉइंट सिलेक्ट करके इसको नीचे मूव कर देना है। अब इसको सिलेक्ट करना है, इसको आपको एक्सट्रूड कर देना है, क्लियर है बात, ये कोई डाउट है। अब सेम चीजें यहां पे भी इसको कट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो कट, यहां पे आप आइसो को ले लेंगे यहां से और इसको एक्सट्रूड कर देंगे बहुत साइड। अब आप इससे बुलेट स्प्लिट कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है। या तो आपके पास दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करेंगे, इस सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट सबको पता है, कॉपी एस कर लिया, सिलेक्ट करके इसको बुलेट स्प्लिट कर सकते हो, नहीं हो पाएगा। अगर इसको कट टू कट मान लो कट करना है तो आपका दूसरा तरीका यह है, आपने 5 में मूव कर लिया। देखो हर जगह पे सिचुएशन अलग अलग होता है। अभी यहाँ पे आपने एक्चुअली कट कर दिया, लेकिन कहीं कहीं पे आपको सेम मैचिंग होना चाहिए, तो वहां पे क्या करते हैं, इस मेटल को काटना है, तो मैं क्या किया, इसको मूव कर दिया। अब यहाँ पे इसको अनट्रिम कर लिया, क्योंकि इसके बाहर तक जाएगा तब जाके वो कटिंग होगा, ठीक है। अब एज टू एज टच रहेगा तो कट नहीं होगा। अब आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया 0.5, सॉलिड कर दो। अब यहां भी डाउट है थोड़ा सा कि एज टू एज टच होता है तो बुलेट डिफेंस नहीं होता है, इसको पकड़ा, अब बुलेट डिफेंस कर दिया, नहीं हुआ, तो हल्का सा 0.01 अब 0.02 0.001 मैंने मूव कर दिया, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूं बुलेट डिफरेंस, सॉरी, ठीक है। ये मैंने 0.02 कर दिया तो यहां पे इतना मेटल कट गया, इससे मैंने हटा दिया, तो इतना चल जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पीस है, अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, हल्का सा वंडी मार देंगे तो भी चले, कोई इश्यू नहीं है। अब ये पीस जो है, जो पीस देखोगे इतना, जूम किया इसको, अब पीस इतना बड़ा है, अभी इतने बड़े एलसीडी में भी इतना दिख रहा है, ठीक है, रियल में। तो ये पीस जो है बिल्कुल छोटा है, तो आपको इतना, आप जूम कर रहे हो आपको दूर से ऐसे दिखेगा, आप बहुत जूम कर रहे हो तो ये सब चीजें आपको दिख रही है। जूम करने के बाद जब हाथ में पीस आएगा कास्टिंग तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, समझे। ठीक है, तो आप इसको क्या किए, अब यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए इसको तो फ्लेट मार दिए 0.3 का, दोनों साइड तो राउंडेड दिखेगा, ये भी फ्लेट नहीं हो रहा है, इसका फ्लेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एज एक कट गया है, इसलिए फ्लेट नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो आपको दोनों तरीका बताया, आप ऑफसेट करके भी कर सकते हो कट, ठीक है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, फिलहाल इसको सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कमांड ले लिया और इसको एक्सट्रूड करके इसको बुलियन स्प्लिट कर दिया। यदि मैंने कोई डाउट है तो पूछो भाई। हाँ यशोदा ने पूछ लो। ये क्लियर, आप लोगों को मेटल ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाली होता है, ठीक है, अब बाली में जैसे कि यहाँ पे पहले इतना समझा कि वापस बताओ ये वाला, ये समझा ना आप लोगों को। तो अब इसमें बाली में क्या होता है कि अभी इसका मेटल वेट कम करना है, वेट ज्यादा है तो इसको स्कूपिंग करना पड़ता है, क्योंकि अभी इसका वेट जो है, अगर मैं एक एवरेज निकालता हूं इसका वेट का, तो लगभग इसका वेट है 255, कैलकुलेट किया, टू 55 डिवाइड बाई 71। अब 3.5 ग्राम का एक ये नहीं है, अब 3.5 दोनों साइड 7 ग्राम हो जाएगा। गोल्ड इतना महंगा है, अभी 7 ग्राम का रेट क्या होगा, अभी लगभग 7 चल रहा है, 42,000, 49,000 के आसपास है अभी ये। अभी 49,000 का कोई खर्चा करेगा इसके बाली के ऊपर, सिंपल सी बाली बनाए हो, अब बोले कि 49,000 चार्ज है, तो इग्नोर करेंगे लोग, क्योंकि 49,000 को बड़े पैसे से मिले, छोटे क्यों लेंगे, ठीक है। तो इसको स्कूपिंग करके इसका वेट कम करना है अपने को, ठीक है। तो वेट कम करने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, सेक्शन जो लिया है आपने, इसको आपने मूव कर लिया, इसको एक्सप्लोर कर लिया। अब मिनिमम जो होता है थिकनेस 0.6 होना चाहिए, तो जाके कैम में प्रॉपर आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.6 इंटर, ठीक है। 0.6 इंटर करोगे तो यहाँ पे हल्का सा ना, ये अपने को दिखता नहीं लेकिन हल्का सा सिकुड़ जाता है, प्रॉपर नहीं होता है। तो इसको क्या करना है, आपको थोड़ा स्मूथ करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको एक बार रिबिल्ड मार लेंगे और रिबिल्ड में थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा देंगे, समझे, कोई डाउट किसी को। अब यहाँ पे इसका पॉइंट जो है, इसका पॉइंट में मैंने आगे तक ले लिया, यहां पर लाइन ले लिया, एंड टू एंड टच कर दिया मैंने, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, क्लियर है। इसको मूव कर लिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, इसको स्वीप मार दिया मैंने, क्लियर है। अब आप इसको क्या करोगे, सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पे एक मैंने एक्सट्रैक्ट कर सरफेस लिया था, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट किया। अब इस दोनों में हिंज नहीं कट होना चाहिए, अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया, ये मेटल भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से इसका वेट कम हो गया, मेटल खाली हो गया अंदर का, ठीक है। ये बाली बहुत छोटा है तो आप 0.5 भी थिकनेस रख सकते हैं, आपको एवरेज 0.6 रखना है, लेकिन ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप जो है 0.5 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कभी भी स्कूपिंग अगर सामने वाला बोलता है 0.5 करके चाहिए तो आप 0.5 करेंगे, नहीं तो आपको एवरेज 0.6 रखना है, अगर बहुत बड़ा पीस है तो 0.8 रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अब इसका वेट निकालता हूं मैं 104। अब देखो 104 डिवाइड बाई, अभी हो गया 1.5 ग्राम, ये 71 वो बाद में बताऊंगा आपको जब नॉर्मली बेसिक वो मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका है, मैं गोल्ड वेट इसी से निकालता हूँ। तो आप जब आगे आएंगे ना गोल्ड वेट डायमंड वेट में, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, अभी आपको डायमंड वेट गोल्ड वेट निकालने नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये 1.4 ग्राम का हो गया, मतलब 1.5, मतलब दोनों मिला के 3 ग्राम, पहले एक ही 3.5 ग्राम का था, और उसमें मुझे लगता है कुछ मेरी मिस्टेक भी थी, क्योंकि यहाँ पे पॉली सरफेस था, उसके साथ मैंने कैलकुलेट किया था। तो एक बार मैं कंट्रोल करने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ वॉल्यूम इसका वॉल्यूम चेक किया मैंने अभी,
इसका सरफेस अभी भी है शायद, ये सरफेस अभी भी है, सरफेस डिलीट करता हूँ पहला। ठीक है, अब मैं इसका वॉल्यूम निकाला मैंने 139, मतलब मैंने जो पुराना लिया था वो पॉली सरफेस की वजह से ज्यादा बता दिया। अभी ये 139, ठीक है, अब 139 अभी है, तो अभी 139 का मतलब हो गया 139 डिवाइड बाई 71, मतलब ये 2 ग्राम 1.95 के पास, अभी 2 ग्राम से 1.5 ग्राम आ गया, समझे, दोनों मिला के 4 ग्राम के आसपास था, अभी जो है 4 ग्राम से कम हो गया 3 ग्राम हो गया। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को? तो इस तरीके से वेट कम करेंगे इसका। अब मैंने वापस को सिलेक्ट किया, अभी देखो इसको ऑप्शन मार दिया मैंने 0.6 का, इसको आपने रिबिल्ड कर लिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया आपने, पॉइंट बाहर तरफ मूव कर लोगे, फिर इसको सॉलिड करना है, एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया आपने, ज्वाइन, इसको वापस यहां मूव कर लिया मैंने, अब इसको पकड़ के सर्कल पकड़ के स्वीप वन मार दिया। ठीक है, कोई डाउट है? इसको पकड़ा, इसको बुलेट डिफरेंस कर दिया, कट गया, वेट कम हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो मैंने इसके साथ ही डिफरेंस कर दिया, ये भी कट गया, तो आपके साथ ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे ए भी मेटल कट गया बुलेट डिफरेंस करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको जब आप बुलेट डिफरेंस करोगे तो पहली बात अनग्रुप करके इसको बुलेट डिफरेंस करोगे। अब बुलेट डिफरेंस करोगे, यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इस तरीके से करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेटल बहुत वीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हल्का सा खाली इतना पार्ट ही टच है, और वो पार्ट भी यहाँ पे बहुत पतला है, तो इसका टूटने चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर। ठीक है, अब 0 इंटर करने के बाद यहाँ पे मेटल है, इसको मैंने मिरर मार दिया, 0 इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको बुलेट स्प्लिट कर दिया। अभी क्या होगा, यहां तक इतना मेटल कट नहीं होगा, मतलब बुलेट डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको बुलेट डिफरेंस कर दोगे आप, तो अभी क्या हो गया, इसको हाइड कर दिया। अब यहाँ पे मेटल को मैंने ग्रुप करके इसको बाहर मूव कर दिया, ये भी इसके साथ ही मेटल है, इसको मैंने मूव कर लिया 5 mm। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सॉलिड मेटल है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ प्रॉपर रहेगा। समझे, कोई डाउट है? क्लियर? ये हो गया बाली का चैप्टर क्लोज। अब इसमें बाली में आपको यहाँ पे पावर सिटिंग, ठीक है, अलग अलग ये बेसिक नॉलेज रहेगा, तो बाकी चीजें आप बिजली से बना सकते हो। ठीक है, पहले इतना करके लेके आओगे तो इसमें बाकी वाली डिजाइन है,